गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप सब? तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं अभी तक जो हमारा सेशन चल रहा है वो जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी तक टोटल हम लोग 6 लेक्चर्स लगा चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग बात करने वाले हैं एलीलिक या इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन की। तो एलीलिक और इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इन सारी बातों की इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहां पर क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कोडोमिनेंस की और मल्टीपल एलील्स की। इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि अभी क्योंकि लेक्चर नंबर 7 है तो इसके पहले जो 6 लेक्चर्स हम लोग ने लगाए हैं उसमें अभी तक हम लोग ने स्टडी क्या क्या किया है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब सेशन को हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स का तो हम लोग ने जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री थी, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनकी बात हम लोग ने करी है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ने बात करी थी मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म से रिलेटेड ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड वो सारे पॉइंट जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सब की बात हम लोग ने करी। थर्ड लेक्चर में हम लोग ने बात करी कि कैरेक्टर्स क्या होता है और ट्रेड्स क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बात हमने करी थी थर्ड लेक्चर में। जो हमारा फोर्थ लेक्चर था आपको पता है मेंडल्स के क्रॉस के बारे में प्रॉपर हम लोग ने स्टडी करी है। तो फर्स्ट क्लास मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसका कंक्लूजन क्या था इसकी बात करी। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग ने डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कंक्लूजन क्या था इसकी बात करी। और जो 6th लेक्चर था मतलब जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी बैक क्रॉस की और टेस्ट क्रॉस की। और फाइनली आज का जो हमारा सेशन है जैसे कि आपके सामने है, आज का सेशन है हमारा एलीलिक इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। तो देखते हैं एलीलिक इंट्राजेनिक इंटरैक्शन है क्या। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि टर्म है एलीलिक इंटरैक्शन या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, दोनों ही हम बोलते हैं। अब एलीलिक इंटरैक्शन से आप क्या समझेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई एक इंडिविजुअल है और उसका हम एक क्रोमोसोम का सेट लेते हैं, ठीक है। तो ये सेट क्या कहलाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वही होते हैं जिन क्रोमोसोम्स में सेम लोकाई पे जीन्स के जो एलील्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जिस लोकस पे यहां पर एलील होगा पर्टिकुलर जीन का, उसी लोकस पे इस सेकंड वाले क्रोमोसोम में भी आपको एलील उसी सेम लोकेशन पे मिलेगा। तो इस तरीके के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोक्रोमोसोम। आपको पता है जो सेट है क्रोमोसोम का, इसमें से एक क्रोमोसोम तो कहां से आया है, मेल से, और जो दूसरा क्रोमोसोम आया है वो आया है फीमेल से। यस अब देखिए हम बात क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है बच्चों कि अगर हम बात करें तो एक जीन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एक जीन की बात करें, जैसे आप मान लेते हैं जैसे आपने अभी मेंडल आप पढ़ के आए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल पे भी आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है और आपने देखा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि उन्होंने एक समय में एक कैरेक्टर्स को आधार बनाया और उसके प्रभाव को जानना चाहा कि F1 इंडिविजुअल में किस तरीके से जो एलील्स हैं डोमिनेंट या रिसेसिव क्या फर्क पड़ता है, किस तरीके की प्रोजीन देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देखिए अगर हम बोले कि मान लीजिए कोई एक जीन है तो एक जीन के आपको पता है 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, यस। और ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, पहला अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स होता है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी अगर कोई एक जीन है और ये कैपिटल जी अगर हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए लेंथ के लिए
रिस्पॉन्सिबल है, तो इस कैपिटल टी जीन के दो एलीलिक फॉर्म हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कैपिटल टी और दूसरा हो सकता है स्मॉल टी। यस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? दो एलील्स हैं, किसके? टी जीन के। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है कि अगर टी जीन की हम बात करें तो यहां पर एक जो एलील्स है हो सकता है एक डोमिनेंट हो और हो सकता है दूसरा रिसेसिव, या ये भी हो सकता है कि यहां पर ये जैसे इस तरह से यहां पर ये डोमिनेंट है तो दूसरा वाला ये भी डोमिनेंट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर हम ये देखेंगे कि ये एक जीन के ये जो दो एलीलिक फॉर्म हैं वो क्या एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं? क्या ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी पर इफेक्ट डालेगा? क्या ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी पर इफेक्ट डालेगा? मतलब एक ही जीन के दो एलीलिक फॉर्म्स आपस में एक दूसरे को क्या इफेक्ट करते हैं, क्या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी को हमें समझना है। क्योंकि एक ही जीन के दो एलील्स हैं इसलिए हमने इनको बोला इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। क्यों हमने इंट्राजेनिक बोला? क्योंकि एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में हम उनके इन्फ्लुएंस की बात करेंगे कि पहला दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करेगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए अगर हम इसको डेफिनेशन से समझे तो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमेशा जो एलीलिक इंटरैक्शन होता है या जिसको हम इंट्राजेनिक इंटरैक्शन बोलते हैं ये हमेशा एलील्स ऑफ सेम जीन्स के बीच होता है। मतलब एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में होगा। एक एलील्स मैंने आपको क्या बताया, एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिसको हम एलील्स बोलते हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, which are present in same locus। सेम लोकस का मतलब क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो दोनों क्रोमोसोम हैं उनके सेम लोकस पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो एग्जाम्पल है एलीलिक इंटरैक्शंस का, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल होगा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड होगा हमारा कोडोमिनेंस और थर्ड हम समझेंगे मल्टीपल एलील्स। इन तीनों की बात आज के सेशन पे हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। एक एक चीज को हम लोग बहुत क्लियर तरीके से समझेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स में किस तरीके से आपको एलीलिक इंटरैक्शन देखने को मिलता है और किस तरीके से रिजल्ट चेंज होते हैं। जो मेंडल ने बताया था उससे अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको पता है इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मेंडल्स के द्वारा दिए गए जो कंक्लूजन थे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उसके यहां पर आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे। इसी की बात करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग लीथल जीन और प्लियोट्रॉपिक जीन की बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझना। आप जानते हैं इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, पूर्ण प्रभाविता का नियम जो ग्रेगर और मेंडल ने दिया था ये उसका पहला एक्सेप्शन है, जिसमें ये बोला जाता है कि यस अगर एक डोमिनेंट पेरेंट है और दूसरा रिसेसिव पेरेंट है, अगर उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या होगा? वहां पर हो सकता है कुछ चीजें जो ग्रेगर और मेंडल ने जो दिए थे एक्सपेरिमेंट उससे बिल्कुल अलग हो। कैसे अलग है जरा इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर याद हो माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे मेंडल ने बोला था कि मान लेते हैं कि मान लीजिए ये रेड फ्लावर है, यस, और ये हमारा व्हाइट फ्लावर है। अब रेड फ्लावर का अगर हम मान लेते हैं रेड फ्लावर हमने यहां पर इसको मेल की तरह कंसीडर किया और इसको हमने इस फ्लावर को फीमेल की तरह कंसीडर किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए था? मेंडल अगर ये कहते कि भाई रेड को अगर हम डोमिनेंट मान रहे हैं और व्हाइट कलर को हम अगर रिसेसिव मान रहे हैं, तो जो हमारी F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में अगर हम रेड को डोमिनेंट मान रहे हैं तो फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था। और अगर हम व्हाइट को डोमिनेंट मान रहे हैं तो फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए था? व्हाइट होना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो फ्लावर है ना तो रेड है और ना ही व्हाइट है, मतलब ये मिला जुला है। क्योंकि जब आप जानते हैं जब रेड और व्हाइट को मिलाते हैं तो एक नया कलर मिलता है, वो कलर कैसा होता है? पिंक होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यहां पर फेल हो रहा है। वो क्यों फेल हो रहा है? उसका कारण ये है, उसका कारण है इंट्राजेनिक इंटरैक्शन।
किस तरीके से? अगर हम बात करें जैसे सपोज दैट रेड के लिए हम मान लेते हैं ये रेड फ्लावर है, इसमें आप देख रहे हैं यहां पर किससे रिप्रेजेंट है, कैपिटल आर, और यहां पर जो व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्मॉल आर है। मतलब जो फ्लावर का कलर है वो आर जीन के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। आर जीन इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अगर यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर दोनों एलील्स कैसे हैं, डोमिनेंट ये भी हैं, और यहां जो स्मॉल आर हैं, स्मॉल आर ये भी अपने आप में, भले हम यहां पे रिसेसिव मान रहे हैं, ये डोमिनेंट है। मतलब ना तो ये इस पर हावी हो रहा है और ना ये इस पर हावी हो रहा है। तो हो क्या रहा है, दोनों की मिक्सिंग हो रही है, दोनों की कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, रेड और व्हाइट आपस में मिक्स कर रहे हैं। दैट इज वाई जो F1 जनरेशन में आपको रिजल्ट मिल रहा है वो पिंक फ्लावर का मिल रहा है। जरा इसको समझते हैं कैसे। अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल आता है आपके एनसीईआरटी में, वो दिया गया है, एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा का। आपको पता है मिराबिलिस जलापा में आपको तीन कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। यस, और ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यस नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है कोरेंस, और कोरेंस ने जो डिस्कवर्ड किया था किसमें किया था, मिराबिलिस जलापा में। और मिराबिलिस जलापा का ही दूसरा नाम है 4 o'clock और गुल ई बंस। तो एक तो डायरेक्ट यहां से एक नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर कलर मिलते हैं मिराबिलिस जलापा में। एक मिलता है रेड फ्लावर वाले प्लांट, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट और पिंक कलर वाले फ्लावर वाले प्लांट। यहां पर आपने देखा कि जब हम रेड कलर के जो फ्लावर वाले प्लांट हैं उनको जब हम व्हाइट फ्लावर कलर वाले प्लांट के बीच में जब हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो F1 जनरेशन पे आपको एक नया कलर मिल रहा है पिंक। इसका रीजन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कोई भी जो एलील्स है वो दूसरे पर हावी नहीं हो रही है। मतलब अगर हम ये बोले तो यहां पर देखिए, जब हम गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर एक ही तरीके की गैमेट बनेंगे, और यहां पर स्मॉल आर। तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो एक्चुअली यहां पर होना क्या चाहिए था, अगर आर को हम डोमिनेंट मान रहे हैं तो यहां पर रेड फ्लावर आना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो कंडीशन है हेटेरोजाइगस वाली, यहां पर जो ट्रेट्स है वो दोनों क्या हो गए, मिक्स कर गए। दैट इज वाई जो कलर है वो यहां पर आपको कैसा मिल रहा है, पिंक मिल रहा है। मतलब दो एलील्स, और ये दोनों एलील्स किसी पर हावी नहीं है, दोनों मिक्स कर गए, दोनों ब्लेंडिंग हो गई है। दैट इज वाई जो आपको यहां पर रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है पिंक फ्लावर का। F2 जनरेशन में आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कि अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, मान लो ये हमारा F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आया और इसको अगर हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो जो F2 जनरेशन में जो आपको रेशियो मिलता है वो 1:2:1 का मिलता है, जिसमें 2 फ्लावर आपके कैसे होते हैं, पिंक होते हैं, 1 होता है रेड और 1 होता है व्हाइट। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका यहां पर जो आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2:1। और यही रेशियो आपको पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होता है, वो होता है 1:2:1, जिससे 1 है रेड, 2 है हमारे पिंक और 1 है व्हाइट। जबकि रेशियो मेंडल ने क्या दिया था, मेंडल का रेशियो था F2 जनरेशन में 3:1 का, याद है बेटा। तो यहां पर 3:1 का रेशियो ना होके यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1:2:1 का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन व्यू ऑफ नीट एग्जामिनेशन। और जो जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:2:1 का। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट जो हमने समझा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली एक्सेप्शन है, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो ग्रेगर्स और मेंडल ने बताया था, उसमें बताया था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर
कोई डोमिनेंट कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट है, अगर कोई डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो वो अपना एक्सप्रेशन करता है और उसकी प्रेजेंस में जो रिसेसिव है वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर उसका अपवाद है, यहां पर दोनों जो ट्रेट्स हैं वो मिलके जो रिजल्ट दे रहे हैं, रेड और व्हाइट मिलके रिजल्ट दे रहे हैं किसका, पिंक कलर का। तो आई होप, और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं वो बराबर अपना पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं प्रोजीनी में पर्टिकुलर फ्लावर के कलर्स को रिजल्ट देने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जैसे कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया, इसका पूछा जाता है फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है 1:2:1 का, कहां पर, F2 जनरेशन पे। तो हमने यहां पर समझा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। और अब बेटा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कोडोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या देखा कि दोनों जो कलर हैं रेड और व्हाइट दोनों मिक्स कर रहे हैं, नया कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोडोमिनेंस के केस में आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो दोनों ट्रेट्स होंगे वो बराबर अपना एक्सप्रेशन देंगे। कैसे, जरा समझिए। अगर हम यहां पर देखें कि एक यहां पर देखिए व्हाइट काऊ है और रेड बुल है, इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराए हैं तो देखिए स्किन का कलर क्या है, इसका रेड कलर है और इसका व्हाइट कलर है। तो मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, मेंडल के अनुसार अगर हम मान लें कि भाई व्हाइट कलर वाला जो एलील्स है वो ज्यादा डोमिनेंट है किसके ऊपर, रेड कलर वाले के ऊपर, तो F1 जनरेशन पे क्या आना चाहिए, व्हाइट कलर आना चाहिए। और अगर रेड वाला जीन ज्यादा डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन पे रेड प्रोजेनी आनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जब व्हाइट काउ और रेड बुल के बीच में जब हम कराते हैं क्रॉस, तो जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि व्हाइट कलर के लिए आप देखें यहां पर जो दिखाया गया है जीनोटाइप ये है, और रेड कलर के लिए जो जीनोटाइप दिखाया गया है वो ये है। इसको हमने दिखाया है W से, W फॉर व्हाइट, और रेड दिखाया है स्मॉल r से। हमने यहां पर जो W शो किया है तो W क्या है, ये एलील्स है, कैपिटल W एलील्स है, ये भी कैपिटल W एलील्स है। तो यहां पर दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं। और यहां पर क्या है, रेड के लिए हमने दिखाया स्मॉल r, ये रिसेसिव है। तो अगर मोनोहाइब्रिड मेंडल के अनुसार अगर क्रॉस होता तो F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए था, इसमें से एक कलर आना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप देखें कि यहां पर ये जो प्रोजेनी है इसके अगर आप स्किन का कलर देखें तो व्हाइट स्किन भी मिल रही है और रेड पैचेस भी आपको प्रॉपर दिख रहे हैं। मतलब 50-50% का मामला आपको यहां पर समझ में आ रहा है। मतलब दोनों के दोनों, जब अगर यहां पर आप गैमीट बनाएंगे तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, यहां पर भाई अगर गैमीट्स बनाएंगे तो यहां पर एक तो कैपिटल R स्मॉल r आ जाएगा और दूसरा कैपिटल R कैपिटल W आ जाएगा। तो यहां पर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आप देख रहे हैं, इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में आप यहां पर देख रहे हैं जो कलर मिल रहा है वो रोन कलर मिल रहा है। ऐसे कलर को हम क्या बोलते हैं, रोन कलर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एलील्स अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस कर पा रही हैं, कोई भी डोमिनेंट नहीं है ना कोई भी रिसेसिव है, दोनों बराबर का पार्टिसिपेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोजेनी में रोन कलर देखने को मिल रहा है। और इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। अगर हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के माध्यम से समझें तो कोडोमिनेंस क्या कहता है कि बोथ द जीन एक्सप्रेस्ड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, दोनों जीन F1 प्रोजेनी में बराबर का पार्टिसिपेट्स कर रही है। इसी वजह से F1 जनरेशन में जो आपको नया कलर देखने को मिल रहा है रोन, इसी वजह से है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहां पर कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं है, कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं है कि रेड और व्हाइट आपस में मिल जाए। ठीक है, देखो बेटा कैरेक्टर्स में थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको बताया कैरेक्टर का मतलब होता है कलर, और अगर रेड और व्हाइट है तो ये हो जाएंगे ट्रेट्स। तो यहां पर हमको ये कहना चाहिए कि रेड और व्हाइट ट्रेट्स क्या है, वो मिक्स नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर सही अर्थों में कहा जाए तो ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे आप देखिए एनिमल्स में कोड कलर के फॉर्म पे, अब देखिए अगर हम ब्लैक पेरेंट को क्रॉस करा दें व्हाइट पेरेंट के साथ तो क्या होना चाहिए, जो प्रोजेनी आएगी उसकी स्किन में आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा और व्हाइट कलर मिलेगा, दोनों 50-50% के रेशियो में। मतलब दोनों ने क्या किया, अपने कलर को एक्सप्रेस किया, किसी ने भी दूसरे के कलर को दबाया नहीं।
दिस इज द नोन एज द कोडोमिनेंस, मतलब साथ साथ दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो यहां पर जब ब्लैक पेरेंट को व्हाइट पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन पे आपको जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो कैसी मिलेगी, वो आपको मिलेगी दोनों का मिक्सअप। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए AB ब्लड ग्रुप में, इनहेरिटेंस कैरियर और सिकल सेल एनीमिया में। जरा इसकी बात थोड़ी सी मैं आपको जो AB ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो किस बात पे डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है कि एलील्स कैसे हैं। अगर हम बात करें तो जैसे ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है वो आई जीन होता है, और ब्लड ग्रुप को जो एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए कितने होते हैं, ए, बी और ओ, 3 एलील्स के द्वारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी ए एलील्स है और जो बी एलील्स हैं ये दोनों होते हैं डोमिनेंट फॉर्म पे, और जो ओ होता है ये होता है रिसेसिव फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ब्लड ग्रुप ए का है, अगर कोई बंदा ब्लड ग्रुप ए का है तो उसका जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं आई है, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो निश्चित रूप से उसका एलील्स क्या होगा, कैपिटल ए होगा, और जो दूसरा है वहां पर क्या एलील होना चाहिए, वहां पर ओ होना चाहिए। ओ का मतलब 0 आप समझिए। तो इस पोजीशन पे जो ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप ये होगा। क्लियर है। अब अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो वहां पर कैसा होगा, ब्लड ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आई है, तो वहां पर डोमिनेंट बी है और दूसरा क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, एक तो ये जीनोटाइप मिलेगा। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ए और बी दोनों तरीके से दोनों एलील्स होंगे, किस पर, आई जीन्स पर, जिसकी वजह से जो आपको यहां पर फिनोमेना मिलेगा वो मिलेगा कोडोमिनेंस का। तो आप देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं वहां पर आपको दोनों एलील्स अपना प्रॉपर एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने समझा कि क्या होता है कोडोमिनेंस, और इसके पहले हम लोग ने समझा था कि क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बात करते हैं मल्टीपल एलील्स की। जैसे कि आपको पता है कि एक जीन के 2 ही एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी म्यूटेशंस के दौरान एक पॉपुलेशंस पे एक नई एलील्स आ जाती है। याद रखिएगा किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक जीन के आपको 2 ही एलील्स मिलेंगे, किसी इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल एलील्स कहां मिलेंगे, पॉपुलेशन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए जरा इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल एलील्स कहती है कि मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब किसी सेम जीन के, किसी एक जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो तो इस कंडीशंस को बोलते हैं मल्टीपल एलील, और ये बनते हैं म्यूटेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। मल्टीपल एलील इज लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। याद रखिएगा हमेशा किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम का ये प्रॉपर सेट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो ये मान लीजिए हम कोई ए इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसके हम मान लेते हैं कोई जीन है, उस जीन का नाम हम मान लेते हैं सपोज दैट आई है। तो आई के हो सकता है 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको मिले। हो सकता है आई का एक एलील हो ए, दूसरा एलील हो स्मॉल ए, और तीसरा एलील हो कैपिटल बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आई एलील्स के हमेशा 2 ही एलील्स किसी इंडिविजुअल के होमोलॉगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या स्मॉल ए और कैपिटल बी होगा, यस, तो यही फॉर्म हो सकता है। लेकिन एक ही इंडिविजुअल के अंदर अगर हम देखें होमोलॉगस क्रोमोसोम में तो सिर्फ आपको 2 ही एलील्स मिलेंगे। अब हम मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल, हम मान लेते हैं यहां पर बी है, तो यहां पर अगर बी इंडिविजुअल है तो वहां पर हो सकता है कि जो हमारी आई जीन है उसका एक एलील कैपिटल ए प्रेजेंट हो और दूसरा एलील कैपिटल बी प्रेजेंट हो। तो यहां पर एलील क्या हो गई, ए और बी, 2 एलील्स।
और यहां पर कौन सी एलील प्रेजेंट थी, हम मान लेते हैं यहां पर स्मॉल ए है और यहां पर कैपिटल बी है, ये आई जीन के दो एलील्स हैं। तो यहां पर देखो स्मॉल ए और कैपिटल बी है और यहां पर कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। यहां पर क्या स्मॉल ए नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलील्स अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के एलील है, पहला टाइप्स ये है, दूसरा टाइप्स ये है और तीसरा टाइप कैपिटल ए है। तो मतलब अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल में भले ही मल्टीपल एलील का कांसेप्ट हो तो लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा एक जीन के आपको दो ही फॉर्म मिलेंगे। क्लियर है, तीन फॉर्म पॉपुलेशन में मिलेंगे। अब अगर हम बोल दें कि ये दो इंडिविजुअल हैं, फिर 3 4 5 6 इंडिविजुअल हो, तो किसी इंडिविजुअल में भी अगर उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे तो दो ही एलील्स आपको देखने को मिलेंगे, कभी भी तीसरा एलील एक जीन का देखने को नहीं मिलेगा। इसको माइंड में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए बात समझ में आई बेटा। चलिए थोड़ा सा और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन 2 एलील्स एंड गैमीट कंटेन 1 एलील फॉर ए कैरेक्टर। अब जैसे सपोज दैट ये मान लो एलील्स हैं, अब हम अगर इसके गैमीट बनाएंगे तो दो ही गैमीट बनेंगे ना, स्मॉल ए और कैपिटल बी। इसके गैमीट कैसे बनेंगे, इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी। मतलब क्या है कि अगर ये डिप्लॉयड है, यस, तो इसमें आपको दो एलील्स मिलेंगे, लेकिन जब इनसे गैमीट बनेंगे तो ये दोनों एलील्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। इफ अब देखो कैसे निकालते हैं, तो इसको समझना। कहता है यदि स्मॉल एन हम नंबर मान लेते हैं एलील्स का किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए, तो जो डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप, कितने तरीके के जीनोटाइप्स मिलेंगे। अब जैसे सिंपल सी बात है, इसका फार्मूला क्या कहता है, इसका फार्मूला कहता है स्मॉल n बराबर n+1/2। अब हम मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं। आप जानते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए, आप जानते हैं ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए कितने एलील्स होते हैं, 3। और n हम मान लेते हैं क्या है, n है नंबर ऑफ एलील किसी पर्टिकुलर जीन के लिए। आप जानते हैं आई जीन रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड ग्रुप के लिए, और आई जीन के लिए कितने एलील्स हैं, 3। अब अगर हम बोले कि इसके कितने जीनोटाइप बनेंगे, तो कैसे आप निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे आप, यहां पर आप क्या करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 3+1 कितना हो गया, 4/2। तो अगर हम बात करें यहां पर, और यहां पर यहां पर n आएगा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पे एक मिनट, यहां पे जो फार्मूला हमारा बनेगा वो आ जाएगा 3, अंदर आ जाएगा 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3+1 4/2, तो 3 into 4 कर दीजिए, आ जाएगा 12/2, तो कितना आ जाएगा, 6। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई जीन है और उसके जो एलील्स हैं उसकी संख्या अगर 3 है, तो उसका जीनोटाइप्स, आपको कितने जीनोटाइप्स मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा, 6। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कि कोई ए जीन है और उसके 5 एलील्स हैं। हाउ मेनी एलील्स, 5 एलील्स हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी फाउंड, कितने तरीके के जीनोटाइप्स आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या कहता है, n+1/2। नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं, 5 यहां पर आप लिख दीजिए, फिर n की जगह 5 लिख दीजिए, +1/2। इसको आप डिसाइड यहां पर इस तरह से 5 लिखिए, 5+1 6/2, 5 into 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30/2। आंसर व्हाट विल बी योर आंसर, 15। तो कितने तरीके के जीनोटाइप्स आपको मिलेंगे, 15 टाइप्स के। तो अगर यहां से न्यूमेरिकल्स भी आपको आता है तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करना आना चाहिए कि मल्टीपल एलील्स, अगर हमको पता है कि कितने एलील्स है पर्टिकुलर जीन्स के, तो किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितने तरीके के जीनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर क्लियर किया कि मल्टीपल एलील्स क्या है। थोड़ा सा इसको और मैं आपको क्लियर कर देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। इन एनी इंडिविजुअल, कह रहा है कोई भी इंडिविजुअल हो, सिर्फ
और सिर्फ 2 ही एलील्स उस जीन के आपको देखने को मिलेंगे, भले ही उस जीन के एलील्स 5 हो, 6 हो, 7 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीपल एलील्स फिनोमेना कैन बी सीन इन पॉपुलेशन नॉट इन एन इंडिविजुअल। तो ये जो पॉइंट है ये स्टेटमेंट के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए अब हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का जो डिसीजन होता है वो आई जीन पे डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। अब आप देखिए यहां पर आपका ये ब्लड ग्रुप ए है, टाइप ए का मतलब ब्लड ग्रुप ए है। तो ए का मतलब क्या है, यहां पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या है, यहां पर बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो हम ब्लड ग्रुप कैसे पहचानते हैं, अगर आरबीसी के ऊपर ये ए एंटीजन मिल रहा है तो हम इसको बोलते हैं ये ब्लड ग्रुप का ए है। ब्लड ग्रुप बी कैसे पहचानते हैं, अगर किसी आरबीसी के ऊपर, बंदे के आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन मिल रहा है तो हम इसको बोलेंगे ये ब्लड ग्रुप बी है। यस, और आप देखिए दोनों का जो शेप है बिल्कुल अलग अलग है, ये पहचानने के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो यहां पर देखिए ए एंटीजन भी मिल रहा है और बी एंटीजन भी मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। लेकिन जो चौथे टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप ओ, यहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ओ का मान के चलिए 0, यहां पर कोई भी आपको एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लड ग्रुप आपको 4 तरीके को देखने को मिल रहे हैं, इन ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए जो एलील्स हैं वो आपको कितने तरीके के मिलेंगे, एक तो ब्लड ग्रुप, एक तो मिलेगा क्या ए एलील, दूसरा मिलेगा बी एलील और तीसरा मिलेगा ओ एलील। मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप का जो जीन है आई, इसके 3 एलील्स हैं। कौन कौन से, ए बी और ओ। यहां पर याद रखने वाली क्या बात है कि जो ब्लड ये ए है और जो बी एलील्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं, और जो ओ होता है वो कैसा होता है, रिसेसिव है। अब देखो यहां पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर हम मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप पॉसिबल क्या होगा, अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हम मान लेते हैं ये आई जीन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां इस पर एक एलील कैपिटल ए हो और दूसरी एलील कौन सी हो, 0 हो, मतलब ओ हो। तो एक तो आपका ये जीनोटाइप पॉसिबल है, दूसरा जीनोटाइप तो, और दूसरा जीनोटाइप कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एलील्स हो, इसमें भी ए एलील्स हो और इसमें भी एलील हो, तो दूसरा जीनोटाइप ये पॉसिबल है। तो ये 2 जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें किसकी, ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, हम मान लेते हैं आई है। अब चूंकि बी और ए दोनों एलील्स क्या है, डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है यहां पर भी बी होना चाहिए और यहां पर भी बी होना चाहिए, या दूसरा क्या होना चाहिए, इस आई जीन के ऊपर एक कैपिटल बी हो और ओ हो। तो ये 2 जीनोटाइप पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें किसकी, ब्लड ग्रुप ए बी की। किसकी बात करें हम, ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ब्लड ग्रुप ए बी कब पॉसिबल होगा, जब दोनों एंटीजन इसमें प्रेजेंट होंगे तभी तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। मतलब यहां पर ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इसी वजह से तो ब्लड ग्रुप ए बी हमारा बन रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके पहले हम लोग ने क्या समझा है, इसके पहले जो हम लोग ने समझा है वही मल्टीपल एलील्स का ही तो फिनोमेना समझा है। इसी मल्टीपल एलील्स की वजह से ही तो ब्लड ग्रुप आपको ए बी और ओ देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा, चलिए फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। यस, चलिए अब जरा इसको हम थोड़ा सा एक डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखिए कि ब्लड ग्रुप आपको पता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, आपको आई जीन के द्वारा। यस, तो
आई जीन करता है ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन, लेकिन एलील इसके लिए कितने हैं? एलील 3 है। ब्लड ग्रुप एलील ए, एलील बी और एलील ओ। ए बी दोनों डोमिनेंट होते हैं और ओ कैसा होता है? रिसेसिव होता है। जिसमें ए मैंने क्या बताया? डोमिनेंट है, बी मैंने बताया डोमिनेंट है और ओ क्या है? रिसेसिव है। तो पॉसिबल जो फिनोटाइप्स बनेंगे वो कितने पॉसिबल फिनोटाइप बनेंगे? 4 तरीके, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या ब्लड ग्रुप ओ होगा। और पॉसिबल जीनोटाइप नंबर हम कैसे निकालेंगे? अब यहां पर आप देखिए कैसे निकलेगा, कैसे 6 आएगा। अब यहां पर इसके एलील्स कितने हैं? एलील्स आपके आते हैं 1 2 3, तो n की जगह आप 3 रख दीजिए, और फार्मूला क्या होता है? n+1, तो n की जगह फिर 3 लिख दीजिए, तो और 3+1 कितना हो गया? 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया कितना? 12, और 12/2 = 6। तो यहां पर आपका आ गया कि पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने होंगे? 6 होंगे। और कुछ और एग्जांपल है जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कोड कलर इन रैबिट, आई कलर इन ड्रोसोफिला एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जीन्स इन प्लांट्स। ये भी सब सारे एग्जांपल्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट मल्टीपल एलील्स के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट की बात करी कि मल्टीपल एलील्स क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं माय डियर स्टूडेंट, तो करना क्या है? आपको लाइक करना है। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको 3 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता ये है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर DNCMI टाइप करिए, यहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा रास्ता ये है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और तीसरा सबसे बेस्ट और प्रभावी रास्ता ये है कि अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर चुके हैं और आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन in next lecture with new concept. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।